हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में अभी इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स चेक करेंगे और अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स आते हैं ग्रुप नंबर 1 में ए से लेकर एम तक, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। एन से लेकर जेड तक आते हैं तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये वाले जो कार्ड्स हैं दोनों जो रखे हुए ना मैंने, ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आज गाइडेंस के लिए मैंने पहले से निकाल के रखी हुई है। बिकॉज़ ये जो पर्सन होते हैं ना हमारे माइंड में, ठीक है, इन लोगों की वजह से हम लोग ना क्या कहते हैं, जहनी मरीज़ बन जाते हैं तो हमें गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये आपके लिए गाइड है यूनिवर्स की तरफ से, जो मैंने पहले ही निकाल दी है, जो मैं लास्ट में चेक करूँगी। ठीक है, और आज हम एक येस नो वाला सेशन भी रखेंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो आपके पर्सन के नेम इनिशियल आ रहे हैं ए से लेकर एम तक, या फिर ग्रुप नंबर 1 आपने सेलेक्ट किया है विद दिस ब्यूटीफुल स्टोन। लेट्स सी, देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं, जिन्होंने हमें जहनी मरीज़ बना के रख दिया है आई एम सॉरी, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये गाइडेंस है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम लास्ट में चेक करेंगे यूनिवर्स की तरफ से। आज एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे, तो वीडियो को मेरे साथ रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम सिचुएशन देखेंगे, सिनेरियो देखेंगे, क्या चल रहा है अभी इस वक्त उस पर्सन के माइंड में आपके लिए, या आप दोनों के रिश्ते के लिए, कनेक्शन के लिए। जर्नल रीडिंग है ये। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट्स हो जाए। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। गुड, ओके। सॉरी फ्रेंड्स, लाइट जो है वो चली गई थी, तो मैंने बैकअप वाली जो लाइट है ना मैंने खोली नहीं थी। मैंने सोचा नहीं जाएगी, क्योंकि टाइम नहीं है ना अभी लाइट के जाने का, बगैर टाइम के गई है। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स तो हम नहीं ले सकते। आप प्लीज़ अपने पर्सन के बारे में सोचिए, ताकि हमें उनकी एनर्जीज़ मिल सकें, क्लियरली हमें पता चले कि उनके माइंड में चल क्या रहा है। कार्ड्स आना स्टार्ट हो गए। ये वाला कार्ड हम लास्ट में चेक करेंगे, इसको यहाँ रख देते हैं। ओह ओके, तो कमिटमेंट की एनर्जी आई है, इंटरेस्टिंग। फिर उसके बाद यहाँ पर है रिकॉलिंग। ओके, लेट्स सी जो पर्सन आपके माइंड में है, इनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। यहाँ पर क्रस्ट की एनर्जी है, लॉस्ट। ओके ओके, कमिटमेंट, recalling, crushed and lost, ghosted, blocked, cut off, sad, broken, feeling alone. Okay, bottom में है waves, emotions coming and going. जहाँ तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, सिचुएशन जो दिख रही है मुझे, सिचुएशन कुछ इस तरह से दिख रही है कि पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन, इस पर्सन ने शायद सब कुछ इजी समझा था इस पर्सन ने सोचा था कि बात एक कमिटमेंट की तो है, अगर मैं नहीं भी दूंगा तो भी चलेगा, वो सामने वाला बंदा मेरे से दूर नहीं जाएगा या मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपको वो खो देंगे। अब ये भी चीज़ मुझे दिख रही है कि ये पर्सन को डर भी सता रहा है कि कहीं ये आपको खो तो नहीं चुके हैं, बिकॉज लॉस्ट की एनर्जी है। और अगर खो चुके हैं तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो अभी, जो फर्स्ट वाला ग्रुप है जो मैं अभी कर रही हूँ, जो कार्ड्स आए हैं, अभी इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट है, या सेपरेशन चल रहा है। लेट मी क्लैरिफाई, हम टैरोट से इनको क्लैरिफाई करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी दे सकूं, ताकि पता चले कि एक्चुअली चल क्या रहा है। फिर लास्ट में हम एक येस नो वाला सेशन भी रखेंगे, चाहे आप उसमें कोई भी सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, तो व्हाई दिस कमिटमेंट इज़ हियर। नाइट ऑफ सोर्स, लुक एट दिस 10 ऑफ सोर्स। जब ये लाइफ में आपके आए थे ना,
आपने उसी वक्त ठान ली थी कि ओके क्वीन ऑफ पेंटिकल के यही वो पर्सन है, इसी को प्यार देना है, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा मेरी ज़िंदगी में। और ऐसा हुआ भी है, आपकी लाइफ में इस पर्सन के अलावा और कोई आया भी नहीं है, ठीक है। आपने इस पर्सन को, जितनी तेज़ी से ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, जितनी तेज़ी से ये पर्सन आपके माइंड पे छा गए, जिस तरह से आपने इस पर्सन का साथ दिया, फाइनेंशियली भी आपने इनका बहुत साथ दिया है, आपने इनका फिज़िकली, आई डोंट नो फिज़िकली मैंने क्यों कहा है, अब मैं कहना चाह रही थी कि इमोशनली, सॉरी, हो सकता है किसी ने फिज़िकली भी साथ दिया हो, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो बहुत कुछ आपने इनको दिया है, ठीक है, लेकिन बदले में इन्होंने आपको पेन दिया, सिर्फ दुख, पेन, टेंशन, जहनी मरीज़ बना के रख दिया, दैट्स इट। जितनी तेज़ी से ये आपकी लाइफ में है उतनी ही तेज़ी से इन्होंने भागने वाली भी करी। ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आपने इनसे एक उम्मीद रखी हुई थी कि ये आए हैं तो इन शादी तो मतलब कमिटमेंट तो यही होना है, और कुछ भी नहीं सोचा आपने, किसी और के बारे में वो चीज़ें सोच, इतना टूटे हो ना आप कि अब आपको दिल भी नहीं करता कि कोई और इंसान आपकी लाइफ में आए। डरते हो अब आप, इस इंसान के साए से भी डरते हो अब आप। इवन कि आपने इनको हर कहीं देखना बंद कर दिया है। पहले अगर आप इनको सोशल साइट पर, फेसबुक पर लिया लेट से इंस्टा पर कहीं पर देखा करते थे, स्टॉक किया करते थे, उनकी पिक्चर्स देखा करते थे, अब आपने वो भी छोड़ दिया है क्योंकि आपको डर लगता है। अब उनको देखने में भी, उनकी आईडीज़ को भी देखने में आपको खौफ आता है, डर आता है। आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है हर जगह से कि नहीं, मुझे देखना ही नहीं है, क्योंकि मैं वो टेंशन एंजाइटी वाले दौर से, वो दौर जो मैंने रातों को जाग कर और रो रो कर निकाला है ना, मुझे वो चीज़ वापस नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट दिस अगेन। मुझे वो चीज़ वापस नहीं चाहिए, मुझे वो सेम साइकिल वापस नहीं चाहिए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाला है। ऐसा भी हो सकता है आप लोगों में कुछ केसेस में ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर मदर इश्यूज़ हों, इनकी मदर एग्री नहीं कर रही थी आपके और इस पर्सन के रिश्ते को, और इन्होंने इस वजह से आपको ठुकरा दिया। या मदर है, या आई डोंट नो, हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। डज़ नॉट हैव टू बी, जनरल रीडिंग है, सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, लेकिन आपने ये चीज़ तय कर ली थी, ठान ली थी कि जी शादी अब ठीक है, मुझे अपना मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो मुझे यहाँ से, ये मेरा कार्मिक है, मुझे इसको छोड़ना है, मुझे उसके साथ जाना है। आपको एक ये था, तय कर लिया था आपने, लेकिन सामने वाला बंदा आपके साथ नहीं था सही, मतलब वो सच्चा नहीं था, उसने आपको धोखा दिया, उसने आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है कि आपने वो टेंशन, एंजाइटी, आप डिप्रेशन से बाहर निकले हो अभी अभी रिसेंटली। उसके बाद फिर से आप ये मेरी रीडिंग आके देख रहे हो कि देखना चाह रहे हो कि इसके माइंड में अभी चल क्या रहा है। इस पर्सन ने, ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ कमिटमेंट के वादा किया हो लेकिन वो पूरा नहीं किया। अभी इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है? वाई दिस रीकॉलिंग इज़ हियर, वाई दिस रीकॉलिंग इज़ हियर। मुझे ये भी दिख रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से कि अगर एनर्जीज़ को हम वाइस वर्सा करके देखें तो ये एनर्जीज़ 10 ऑफ सोर्ड्स की, जो रिमेंबर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी ना 10 ऑफ सोर्ड्स, अभी तो मैंने शफल कर लिया है, ये एनर्जीज़ इस पर्सन की भी हो सकती हैं क्योंकि इन्होंने आपको कमिटमेंट का वादा किया था पर वो पूरा नहीं कर पाए, और समहाउ इस पर्सन को अब रिग्रेट हो रहा है अपने एक्टिंग पर, जो भी कुछ उन्होंने आपके साथ किया था। क्यों रिग्रेट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर रीकॉलिंग की एनर्जी है, क्योंकि इन्होंने किसी और के इन्फ्लुएंस में आके गलत फैसला किया था। 9 ऑफ कप्स। अब इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है, अगर मैं इस पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूं या करंटली मैं ये बात करूं कि करंटली इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल। इस पर्सन को वो सारी चीज़ें, आपकी जो मेमोरीज़ थी, जो कुछ भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ काम किया था, वक्त बिताया था, जो इस स्पेशल मूवमेंट आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारे थे, वो याद आ रहा है। मैंने पहले ही कहा था मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 2 ऑफ पेंटिकल, बट यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है। किस चीज़ की कन्फ्यूजन है? बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। ये 2 सिचुएशंस को जगल कर रहे हैं, एक आप हैं तो दूसरी जगह पर कोई और है। आई डोंट नो वो कोई और कौन है, मुझे नहीं पता, बट कुछ तो है। हो सकता है कि ये पर्सन अपने कार्मिक से डील कर रहे हो, ये इनके थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन ने देखा कि इन्होंने अपनी ख्वाहिशों का दम तोड़ा है, इन्होंने अपनी ख्वाहिशों को सेक्रीफाइस किया है, अगर मैं ये कहूँ तो ये दो राय नहीं होगी। तो वाई दिस क्रश्ड इज़ हेयर, सैड एंड ब्रोकन की एनर्जी, फीलिंग अलोन। लुक एट दिस थर्ड पार्टी, मैंने बोला था 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है आपके सामने, ये देखो 3 ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब कि थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोलिंग है, थर्ड पार्टी के चुंगल से ये बाहर नहीं निकल सकते, और इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं निकल सकते। यहाँ पर अगर आप देखो हर्मिट की एनर्जी है, इस वक्त ये थर्ड पार्टी के साथ भी खुश नहीं है और थर्ड पार्टी के साथ भी किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, ये आइसोलेशन में है।
अगर आपको लगता है कि ये थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, बड़ी पिक्चर्स लगाई जा रही हैं, तो मैं तो सिर्फ दिखावा है, ओनली दिखावा, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे देख लो ये क्रो देख रहे हो आप ब्लैक, इसका मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने ये यहाँ पर भी कुछ ब्लैक कलर की इंक गिरी हुई है। थर्ड पार्टी ने स्पेल वर्क भी किया है, थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर कोई जादू टोने कोई स्पेल वर्क किया है ताकि ये आपसे दूर रहें, या फिर कहीं ना कहीं इनको कोई नुकसान हो, या ये उनके काबू में रहें, या ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और इस वक्त ये पर्सन एकदम आइसोलेशन में है, द हर्मिट। बाय द वे वर्गो हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड वर्गो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, बट मुझे अब तक जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो वर्गो की एनर्जी दिख रही है। नहीं, ओके, वाई दिस लॉस्ट इज़ हेयर, आई एम नॉट रेडी, मुझे दोबारा से कार्ड दीजिए। वाई दिस लॉस्ट इज़ हेयर, थैंक यू सो मच। 2 कार्ड आए हैं। लुक एट दिस क्वीन ऑफ वेंड्स एंड 4 ऑफ वेंड्स। इस पर्सन को लगता है इन्होंने आपको खो दिया। इतना ज़्यादा अट्रैक्शन था ना आपकी तरफ, क्या आपकी सोच है, ये पर्सन इतना ज़्यादा आपके साथ खुश थे और आपको एक फ्रेंड कम और एक फैमिली की तरह ज़्यादा देखते थे। इनको लगता था आप इनकी एक फैमिली का हिस्सा हो। इनको ये भी लगता था कि आप कितने लविंग, कितने केयरिंग और कितने ज़्यादा आप एक्सप्रेसिव थे। और आपका पूरा ऑरा, द वे ऑफ जिस तरह आप ड्रेसिंग करते हो, जिस तरह आपकी तरफ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड ये पर्सन थे। इस पर्सन को लगता है इन्होंने आपको खो दिया है। इन्होंने अपने एक फैमिली मेंबर को, एक ऐसे इंसान को जो कि एक यही इंसान था जो मेरे लिए अच्छा सोचता था, जो मेरे लिए दुआएं करता था, जो मेरे लिए बहुत कुछ करता था, मैंने उस इंसान को खो दिया मेरी बेवकूफ़ी की वजह से, या फिर मैं खुद ही भाग गया। क्योंकि मैं इस कनेक्शन को मैं फेस नहीं कर पाया, मैंने खुद पीछे भागा मैं, क्योंकि मैं इस कनेक्शन को या इस सिचुएशन को फेस नहीं कर पाया। बाय द वे, टिकटॉक पे मुझे किसी ने कहा था कि आप टिकटॉक पे पूरी, अच्छा नहीं, किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में, अभी मुझे अचानक से ये कमेंट क्यों याद आया कि आपकी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, तो जब इंग्लिश नहीं आती है तो आप इंग्लिश में क्यों पोस्ट करती हैं। तो मेरी तो कोई भी वीडियो भाई इंग्लिश में है ही नहीं यहाँ पे, मेरी तो सारी वीडियो हिंदी में है, उर्दू में है, इंग्लिश में तो मेरी कोई वीडियो नहीं है। हाँ, आपको गलतफहमी हुई होगी, यूट्यूब वालों की जो पॉलिसी थी उन्होंने उसमें डब करके वो दी होगी, आपने देखी होगी तो वो अलग बात है। इंग्लिश में तो कोई भी नहीं है। लोग जज बहुत करते हैं आजकल, आपको हर किसी को, बल्कि थोड़ा सा इंग्लिश में माहिर हो जाएंगे तो दूसरे की चुगलियाँ निकालेंगे। ओ हो तुमने तो ये गलत बोल दिया, तुमने तो वो गलत बोल दिया। एनीवेज, तो इंग्लिश में मेरी कोई वीडियो नहीं होती, सब मेरी हिंदी उर्दू में होती हैं। हाँ, यूट्यूब की तरफ से डब्ड आपने देखी हो वो अलग बात है। चलो, नाउ वाई दिस बॉटम एनर्जी वेव्स, मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि समटाइम्स ये पर्सन का जो इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जैसे होता है ना कि इस पर्सन के जो इमोशंस हैं वो आना जाना करते रहते हैं, कमिंग गोइंग, इमोशंस कमिंग एंड गोइंग, वेव्स। समटाइम्स ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे होते हैं, तो समटाइम बहुत ज़्यादा लो। और इनकी वाइब्रेशन बाय द वे आप भी फील करते होगे, क्योंकि आप दोनों मिरर सोल हो सकते हो। यहाँ पर 4 ऑफ वेंड्स, 11 का कार्ड है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बाय दिस वेव्स, ओके, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून। अब कुछ बात है, किस्सा ही ख़त्म। इस पर्सन को ये आएंगे आपके पास, लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स। मैंने इनका नेक्स्ट एक्शन अभी कार्ड देखा नहीं है, पर मुझे लगता है कि देखने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 6 ऑफ कप्स। जब इस पर्सन के इमोशंस बहुत ज़्यादा पीक पर जाएंगे ना, जहाँ पर ये पर्सन कंट्रोल इनसे नहीं हो पाएगा, मतलब जहाँ पर ये पर्सन देखेंगे कि यार अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब नहीं हो पाएगा मेरे से कंट्रोल, उस वक्त ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे और आपको कांटेक्ट करेंगे। जब इनकी कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाएंगी ना, जिन कन्फ्यूजन में ये अभी हैं, जब इनको लगेगा कि नहीं यार अब बहुत हो चुका, अब ऐसा ना हो कि मैं कहीं उसको सच में पूरा खो ही ना दूँ। थोड़ा बहुत भी अभी अगर थोड़ा बहुत भी अगर अभी थोड़ा सा एक है, हिम्मत है और थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, मौका है, तो मुझे उसके पास चले जाना चाहिए।
उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, या मैं नहीं रह पा रहा या मैं नहीं रह पा रही उसके बगैर। सो व्हील ऑफ फॉर्चून, द वेट इज़ ओवर। तो ये कहीं ना कहीं ये पहिया तो रुकना है, और इस वक्त ये जो पहिया है ये आपके फेवर में रुकेगा, क्योंकि 6 ऑफ कप्स मतलब कि ये इनकी वापसी का कार्ड है। तो डेफिनेटली जब ये बिल्कुल इमोशनली बिल्कुल ही ड्रेन होंगे ना, बिल्कुल इनको लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब नहीं रहा जा सकता, तो फिर ये आपके पास आएंगे। ठीक है, नाउ इनके मैसेजेस देख लेते हैं, फिर हम आपके लिए ये वाला जो कार्ड है ये भी देखेंगे और एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे। इनके मैसेजेस देख लेते हैं कि कुछ कहना चाहते हैं ये आपको। मैं इस तरह से देखती हूँ क्योंकि मुझे नज़र नहीं आता, ये रोशनी लगती है आँखों में। यू आर द बेस्ट आई एवर हैड। इस पर्सन को लगता है आप सबसे बेस्ट थे, जो इनकी ज़िंदगी में जो इंसान आया वो सबसे बेस्ट थे आप। जितने भी लोग आए उनमें सबसे अजीम और सबसे बेस्ट आप थे। ज़ाहिर सी बात है, क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी ऐसे तो नहीं आई है। आई लव द वे यू ड्रेस। तो आपका ड्रेसिंग सेंस इस पर्सन को मैंने पहले ही बोल दिया था, बहुत अच्छा लगता है जिस तरह आप ड्रेसिंग करते हो, इनको बहुत पसंद है। आई रिप्रेस माई इमोशंस। तो ये पर्सन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा रोकते हैं, ठीक है, बताते नहीं हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, ये तो हमें पहले ही पता है, ऑब्सेस्ड तो ये आपसे बहुत ज़्यादा हैं। और 2 कार्ड और निकल आए हैं, लेट मी टेक यू आउट ऑन अ डेट। तो ये पर्सन आपसे आएंगे, बात भी करेंगे और आपको डेट के लिए भी पूछेंगे। आई एम ट्रूली सॉरी यू डिज़र्व बेटर। तो इस पर्सन को ये लगता था, या अभी भी शायद ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो, या ये आपको डिज़र्व ही नहीं करते हैं। अब ऐसा इस पर्सन को लगता है, ठीक है ना, ये इनकी सोच है, इनका कहना है, इनका मानना है। आप ऐसा सोचते हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेट्स सी आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइड क्या किया जाता है, क्या गाइडेंस मिलती है। लेट्स सी। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओह, नॉर्थ नोड। देखो यहाँ पर आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको अगर सम टाइम अगर आपको कोई चीज़ हासिल करनी है, ठीक है, तो उसके लिए ना आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, राइट। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और ऑफ़र हो, कोई इससे बेटर हो, जो ये खुद भी कह रहे हैं। तो लेकिन आप मैंने कहा ना, जैसे मैंने शुरू में कहा था, रिमेंबर, कि आप बिल्कुल डर गए हो, अब आप किसी को अपने लाइफ में एंटर ही नहीं करने देना चाह रहे हो। तो उस चीज़ से थोड़ा सा अब आपको बाहर निकलना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा सा लोगों में घुलो मिलो। देखो, सारे एक जैसे नहीं होते, 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो इस वक्त पर्सन हैं और जो बार बार आपकी तरफ इतना ज़्यादा थॉट्स आपकी तरफ इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो जेन्युइन हो, उनका लव आपके लिए सच्चा है। तो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के और सामने वाले बंदे को आजमाने में कोई आई थिंक बुराई नहीं है। क्या ख्याल है आपका? तो इसीलिए आपको यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलो। हो सकता है कि इस वक्त भी आप क्योंकि नए, अभी मैंने कहा जैसे कि आप बहुत जल्दी ताज़ा डिप्रेशन से बाहर निकले हो, तो समटाइम्स वो थोड़े से सिम्टम्स पीछे रह जाते हैं ना, बंदा डिप्रेशन में होता है। तो जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप उस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाओगे, ठीक है। लोगों को घुलने मिलने दो, लोगों से बात करो, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। और आपको कुछ अपने गोल्स भी सेट करने चाहिए, कुछ बाहर निकल के कोई काम करो, आप कोई जॉब कर लो, घर से कोई काम स्टार्ट कर लो, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से खुद को बाहर निकालो ताकि आप हील हो सको, ताकि आप अगर अभी भी उसी डिप्रेशन में ही ये रीडिंग देख रहे हो तो वो डिप्रेशन फ्री होके देखो। रीडिंग्स हमेशा टैरोट की देखते हो ना, तो खुद को हील करने के लिए देखा करो। इसीलिए नहीं देखा करो कि जी हम रीडिंग देख रहे हैं तो हमें पता चले, लकीर के फ़कीर मत बनो। हमेशा जब भी टैरोट देखो तो उसको अपनी हीलिंग के लिए देखा करो, उससे गाइडेंस लिया करो, ठीक है। क्योंकि सच कहूँ, मैं अपना अगर पर्सनली भी आपको बताऊँ ना, इस टैरोट ने ना मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया है, ठीक है। मतलब आप हील्ड हो जाते हो, आप हीलिंग के लिए और आप गाइडेंस के लिए देखा करो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, अभी आपने नहीं, मैंने करना है, मैंने एक येस नो वाला सेशन करना है। आप तो पहले सवाल सोच लो कि आपने पूछना क्या है, ठीक है। और अगर आपको सही लगे तो आपने वो सवाल कमेंट सेक्शन में भी बताना है मुझे कि आपने क्या पूछा था, अगर आपको सही लगे। अगर आपको सही नहीं लगे तो आप एक 1111 लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। तो चलो सवाल पूछो, मैं यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ।
सो कार्ड नंबर 1, मैं हमेशा 3 कार्ड्स निकालती हूँ। पहले मैं एक ही से जवाब दे दिया करती थी, पर मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में कहा था, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, जारी बात है, आपकी फरमाइश सर आँखों पे, आपने कहा था कि 3 कार्ड्स निकाला करें और फिर हम 1 2 3 इसमें से चूज़ करें, ठीक है। तो अब आप चूज़ कर लो 1 2 और 3, आपको कौन सा कार्ड चाहिए, ठीक है। चूज़ कर लिया, वीडियो को पॉज कर लो चाहो तो, इंट्यूटिवली चूज़ करो। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया था उनका आंसर क्या है? 7 ऑफ सोर्ड्स, इट्स अ नो, ठीक है, इट्स अ नो। अगर करोगे तो धोखा खाओगे। जिन्होंने ग्रुप कार्ड नंबर 2 चूज़ किया था 2020 ऑन द काउंटर, 8 ऑफ वेंट्स, इट्स अ येस, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिन्होंने कार्ड नंबर 3 चूज़ किया था 6 ऑफ सोर्ड्स, इट्स अ नो, ठीक है, सोर्ड्स की एनर्जी, इट्स अ नो। थोड़ा सा खबरदार रहने की कोशिश करो, और मे भी आपको यहाँ से मूव ऑन होने की भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपको वही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो N to Z आपके पार्टनर के नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है, इंट्यूटिवली पिक की है रीडिंग। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। और ये जो कार्ड है ये यूनिवर्स का मैसेज है, वो जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जो, तो आज मैंने यूनिवर्स का मैसेज भी देखना है, ठीक है। तो मैंने पहले ही निकाल दिया आपके लिए, वो हम लास्ट में चेक करेंगे। येस नो वाला सेशन भी है आज, लास्ट में इनके मैसेजेस भी देखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं आपसे। लेकिन पहले हम ज़रा देखें कि सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, और आपके पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है। तो पहला कार्ड तो गिर ही चुका है, लेट्स सी। ओह 2 कार्ड है, ओके, ठीक है, ओके। गिव मी 1, ओके ओके। बहुत सारे कार्ड आ गए, हालांकि मुझे इतने नहीं चाहिए थे। यहाँ पर है सर्चिंग, सबसे पहला कार्ड, ऑनलाइन, लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स, प्रेशर कुकर, रेडी टू एक्सप्लोड, ओह माय गॉड, ऑब्सेशन, ये बंदा फटने को तैयार है अब बस। डाइवोर्स एंड फाइनल, में भी इस पर्सन की डाइवोर्स होने वाली है, या फिर ये पर्सन अपने कार्मिक से डील कर रहे थे, अगर ये मैरिड थे। एंजाइटी, हो सकता है कि आप दोनों का डाइवोर्स हुआ हो, ठीक है। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो। इस वक्त ये पर्सन बहुत टेंशन और एंजाइटी में दिख रहे हैं मुझे, या आप दोनों को ये टेंशन एंजाइटी किसी ने दी है, किसी की वजह से ये सारा सब कुछ हुआ है। ऑब्सेशन भी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे आपकी तरफ। गिव मी 1 मोर कार्ड प्लीज़। ये पर्सन आपको ऑनलाइन भी स्टॉक कर रहे हैं, अगर आपका कोई सोशल साइट वगैरह पे अगर है तो, अगर आप एक्टिव रहते हो। जो लोग नहीं रहते उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग रहते हैं एक्टिव सोशल साइट पर उनकी बात कर रही हूँ। वेव्स, ग्रिप, इस पर्सन को लग रहा है कि ये आपको खो रहे हैं। इनकी ग्रिप, इनका जो आपके ऊपर एक था ना वो हिस्ट्री, डेफिनेटली इस पर्सन को आप बहुत टाइम से जानते हो, या तो फिर अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो फिर इस पर्सन की कोई हिस्ट्री रही है, जो ये पर्सन में भी ये डाइवोर्सी हैं, या फिर इस पर्सन का कोई हिस्ट्री रहा है पास्ट में, या पास्ट में कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई हैं जिसकी वजह से ये पर्सन, मतलब इस पर्सन को ना ऐसा, देखो क्या है ना, ये पर्सन पास्ट में कोई हिस्ट्री रही है इस पर्सन की, ठीक है। तो ये पर्सन आपको बताना नहीं चाह रहे हैं, छुपा रहे हैं, क्योंकि अगर इनको लगता है कि अगर ये आपको बता देंगे तो इनकी ग्रिप आपके ऊपर से हट जाएगी, यानी आपको ये कहीं आप इनको जज ना करो। तो पहले ये आपके ऊपर अच्छे से ग्रिप हासिल करना चाहते हैं, पहले अच्छे से आपको अपने प्यार में फंसाना चाहते हैं, और फिर ये आपके सामने वो चीज़ रिवील करेंगे, ताकि आप कुछ इनको मतलब जारी बात है, जब आप बहुत ज़्यादा इन पर भरोसा करते हो तो फिर तो आप वो चीज़ें
अवॉइड कर लोगे ना कि ओके फाइन कोई बात नहीं है, लेकिन कोई बात है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, तो बी केयरफुल। अगर आप फीमेल हैं स्पेशली तो बी केयरफुल, क्योंकि ये फिर ऑब्सेशन है, ये इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, समझ जाओ, ठीक है। अभी खुल के मैं नहीं बता रही, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी फिर ही बताऊँगी, ठीक है। सो स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है आपकी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग मतलब बहुत ज़्यादा सोशल साइड पर एक्टिव रहते हो तो आपको बहुत देखा जा रहा है। अगर आप एक्टिव हो तो ओह एस ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। या अगर आपको देखते भी है ना तो बहुत अट्रैक्टेड, बहुत किंग क्वीन ऑफ कप्स। लेकिन एक बात है कि ये पर्सन आपको बहुत लविंग और केयरिंग देखते हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन आपके लिए स्पेशली बुरा नहीं सोच सकते, लेकिन हाँ एट द सेम टाइम इस पर्सन को आपको देखकर एक डिज़ायर भी फील होता है, लेकिन एट द सेम टाइम इस पर्सन को लगता है कि आप इतने अच्छे हो कि आपके साथ बुरा नहीं किया जा सकता। हाँ लेकिन एक बात है कि आप इनको बहुत अच्छे लगते हो। मे बी ये पर्सन आपके फ्रेंड जोन में हो, बातचीत आपकी इनसे चल रही है, आप इनकी जब आइज़ में देखते हो तो आपको अंदाज़ा हो जाता होगा कि यार बंदा या बंदी मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ तो आप पता, कहते हैं ना कि भाई घास तो कोई नहीं खाता, सबको पता होता है कि आगे सामने वाला बंदा किस इंटेंशन से हमसे बात कर रहा है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। आप कोई ऑनलाइन बहुत सर्च करते हैं, अगर आपका कोई जैसे अगर आपका कोई सोशल साइट नहीं है, अगर आप कुछ यूज़ नहीं करते हो या फिर आपका सोशल साइट प्राइवेट है, तो ये आपको सर्च करते हैं कहीं से कोई आपका ऐसा लिंक, कोई ऐसी चीज़, आपका कोई सोशल साइट वगैरह मिल जाए। और अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, सोशल साइट पर एक्टिव रहते हो, फिर तो आपको ये वैसे ही आपका वे ऑफ ड्रेसिंग, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका हर एक अंदाज़ इस पर्सन को पसंद है। बहुत पैशनेट है ये बाय द वे आपके ऊपर। वाई दिस प्रेशर कुकर इज़ हेयर। मुझे दिख रहा है जैसे इस पर्सन को एंगर इश्यूज़ हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये अब अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। लुक एट दिस 4 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बातों को क्लियर करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओ माई गॉड, ये आपसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि ये पर्सन आपसे दिन रात अगर आप बात करते रहो ना, इनको थकावट नहीं होगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में, ये कोई नया पर्सन है भाई। मुझे कोई पास्ट की एनर्जी बाय द वे नहीं दिख रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर ना मतलब जैसे एक होता है ना इमोशन से ज़्यादा मुझे यहाँ पे फायरी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, यानी कि ऑब्सेशन और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रही है। जो भी पर्सन जिसके भी लिए आप ये माइंड में देख रहे हो ना, रख कर ये सवालात किए हुए, एक येस नो वाला सेशन भी रखूँगी ना लास्ट में, उसमें ज़रा अपने सवाल कर लेना, क्योंकि मुझे जहाँ तो कुछ गड़बड़ दिख रही है, ठीक है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी अब तक का ही है। व्हाई दिस ऑब्सेशन इज हियर। ओह बी केयरफुल हनी, इस बंदे से दूर रहना। 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, ये आपको धोखा दे सकता है। डेविल, लुक एट दिस डेविल मैन, ये सिर्फ ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन है, बहुत ऑब्सेशन है। फिर से बोल रही हूँ, अपने आप को सरेंडर मोड में लाओ, ठीक है। बहुत मीठी मीठी बातें हो रही होंगी, लेकिन बी केयरफुल, ठीक है। अगर आप जितना इस पर्सन से दूर रहकर रहोगे उतना ही आप ये पर्सन आगे जाके आपको कमिटमेंट भी दे सकता है। लेकिन अगर आपने इसका पैशन, इसका डिज़ायर, ऑब्सेशन पूरा कर लिया तो फिर मुश्किल है, ठीक है। फिर यहाँ पर देख रहे हो 7 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन धोखा दे सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन अपने आप को धोखा दे रहा है, भाग रहा है, अपनी फीलिंग्स से भाग रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, क्योंकि इस पर्सन का कोई पास्ट है ऑलरेडी, ये कुछ लेकिन डेविल देख रहे हो, माय गॉड लुक एट दिस डेविल मैन। ये तो कोई डेविल, ये बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स रखता है पर्सन आपके लिए। बस इस पर्सन को आपको हासिल करना है, बट ये पेज की एनर्जी में है, ये बात ध्यान रखना। इमोशनली अनअवेलेबल हो गई है। इस पर्सन को आपको पाना है, हासिल करना है। फिर जब हासिल करने के बाद आप सोच सकते हो, जब एक चीज़ हासिल हो जाती है ना, देखो कहते हैं अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है और अक्लमंद को एक ही बार समझाया जाता है। तो जो बार बार समझने के लिए आए वो बेवकूफ़ होता है, ठीक है ना, उसको फिर समझाना फजूल लगता है मुझे। यहाँ पर मैं यहाँ शुगर कोटिंग नहीं करती, जो बात है क्लियर है। आपको अगर नहीं अच्छी लगेगी, आपको लगेगा नहीं मैम ऐसा नहीं है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप बेशक स्किप कर लो, कोई मसला नहीं है। इस पर्सन की आपके साथ सेपरेशन भी चल रही है, यहाँ पर लवर्स का है एनर्जी।
डाइवोर्स को और सेपरेशन को इस लवर्स ने क्लैरिफाई किया इन द हाई प्रिस्टेस। या ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन का पहले किसी के साथ सेपरेशन हुआ था, अब ये पर्सन आपको अपना सोलमेट समझने लगे। इस पर्सन को आपके साथ एक, देखो इस पर्सन की कुछ मिली जुली सी कैफियत है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन आपसे यहाँ पर कुछ मिली जुली कैफियत है। इस पर्सन को आपकी तरफ लव तो है, लेकिन लव से ज़्यादा डिज़ायर है, पैशन है। यानी कि अगर आप इस पर्सन को थोड़ा सा दूर रहकर रहोगे तो ये पर्सन आगे जाके हु नोज़ कि इनका एक्शन आगे जाके आपके लिए सीरियस कमिटमेंट में बदल सकता है, क्योंकि वो पाना चाहता है आपको, राइट। लेकिन अगर आप इसको अभी ही मिल गए, शुरू में ही आपने दे दिया अपना आप, सॉरी, तो जज्बाती हो गए हम। तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि फिर रोना मत, फिर वो पैशन और वो सारी चीज़ें पूरी होंगी ना, फिर गायब, बंदा गायब। तो बी केयरफुल। आई डोंट नो मैं कह क्या रही हूँ बट या हाई प्रिस्टेस मैं क्या कह रही हूँ आपको अच्छी तरह पता है मैं क्या कह रही हूँ। यू नो द आंसर्स। आप हाई प्रिस्टेस हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली ग्रुप नंबर 2 स्पेशली फीमेल्स के लिए आज रीडिंग है, मेरे नहीं ख्याल के मेल्स के लिए है। और अगर आप मेल हो तो फिर आपका ये पैशन है इस बंदी के लिए, ऑब्सेशन, पैशन। तो प्लीज़ ऐसा मत करना कि वो एक बंदा आपके साथ जुड़ जाए, बंदी, और फिर आप उसको जो है ना वो छोड़ दो, ये गलत बात है, ठीक है। तो बेहतर है कि थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखो, ताकि एक दूसरे के प्रति जो एक पैशन है, डिज़ायर है, वो भी बरकरार रहे। बैलेंस होना चाहिए। और जब आप इस पर्सन से बात नहीं करते हो ना, जब आप सोचते हो कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए, तो इस पर्सन ये एंजाइटी, टेंशन में पड़ जाता है, सोचता रहता है ओह अब क्या हो गया, मेरी ग्रिप इससे हटनी नहीं चाहिए, मेरी ग्रिप मजबूत होनी चाहिए इस बंदी पे या बंदे पे, लेट से हटना नहीं, इसको हटने नहीं देना। तो यार ना तो रखना है ना तो छोड़ना है, जब तक मेरे डिज़ायर पूरे नहीं हो जाते। समझ रहे हो ना मेरी बात को। आज की रीडिंग ये वाली बहुत हटके है बाय द वे। जस्टिस, व्हाई दिस जस्टिस इज हियर? क्या ये इनका कोई नेक्स्ट एक्शन है? नाइट ऑफ सोर्स। अगर ये पर्सन पहले से ऐसा कर चुके हैं और आपसे दूर हो गए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ये पर्सन अपना कार्मा भुगतेंगे। अगर आप इन्होंने कुछ भी आपके साथ, देखो आपका जो ऑरा है, लुक एट, देखो मैंने आपसे पहले कहा ना हाई प्रिस्टेस, तो आपका जो ऑरा है ना वो बहुत प्योर सोल है, आपके अंदर बहुत विजडम, नॉलेज, बहुत स्पिरिचुअल हो आप। ये अगर आपके साथ बुरा करेंगे ना, लिटरली ये पर्सन अपना कार्मा भुगतेगा। आप तो चलो आगे बढ़ जाओगे, ये अपना कार्मा भुगतेंगे। जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है। और कार्मा भुगतने के बाद वापस आना है तो फिर फ़ायदा, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। मैं थोड़ा सा और देखूंगी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। उसके बाद हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे। या 6 ऑफ पेंटिकल, अगर तो यहाँ पर क्योंकि लवर्स का कार्ड है ना, और यहाँ पर देखो 6 ऑफ कप्स, तो अगर तो आपने दूरी बनाए रखी और अगर आप दिमाग से चले, ठीक है ना, अगर आपने बैलेंस रखा सिचुएशन में, तो आप इस पर्सन को हमेशा के लिए हासिल कर सकते हो, इक्वल ला सकते हो, इक्वल बैलेंस ला सकते हो, बिकॉज यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। इस पर्सन को अभी समझ नहीं आ रहा है, इस पर्सन को अभी पता नहीं है कि आप इसके सोलमेट हो। ये पर्सन अभी सिर्फ आपको तोल रहे हैं पैशन की तरफ, डिज़ायर की तरफ। अभी सोलमेट का पलड़ा नीचे है। जब ये चीज़ आपने इस पर्सन को समझानी है कि नो 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 ऐसा नहीं होगा, ओके, ऐसा नहीं होगा। अपने आप को टटोलो, अपने आप से भागो नहीं कि हाँ जी ये तो जस्ट लस्ट है, पैशन है, बस पूरा होगा तो मैं निकल, नो, इस तरह तुम खुद को भी तकलीफ़ दोगे, मुझको भी दोगे। तो अपने आप को पहले मजबूत बनाओ, ठीक है, बैलेंस में लाओ। तो ये आप इनको टीच करोगे। ये चीज़ कैसे टीच करोगे? खुद पर बैलेंस लाकर, अपने आप को एक लिमिट में रखकर, अपनी बाउंड्रीज सेट कर कर। समझ रहे हो मेरी बात? आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी हाई प्रिस्टेस हो। तो अब हम यूनिवर्स की तरफ से भी आपके लिए देखते हैं क्या गाइडेंस है, क्योंकि ये गाइडेंस, इसीलिए मैंने गाइडेंस रखी थी, क्योंकि ये जो होते हैं ना हमारे पर्सन जो हमारे माइंड में घूमते रहते हैं, ये हमें ज़हनी मरीज़ बना देते हैं ऐसी अपनी हरकतों की वजह से। तो इसीलिए आपके लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स सी, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। वही तो मैं कब से बोली जा रही हूँ। यहाँ पर अगर आपको इस पर्सन के साथ आपका ड्रीम है, डिज़ायर्स हैं कि मुझे इस पर्सन के साथ रहना है, मुझे इस पर्सन की लाइफ में जाना है, तो आपको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए। सिर्फ दिमागी ख्याली पुलाव नहीं पकाना।
एक प्रैक्टिकल प्लान के साथ, बैलेंस के साथ आगे बढ़ना है, तभी आपका ये ड्रीम जो है वो डिज़ायर्स इस पर्सन के साथ वो कंप्लीट होंगी, आपकी विश पूरी होगी। इनफैक्ट कि अगर आप अपने करियर को लेकर भी ये चीज़ सोच रहे हो ना, तो उस करियर के लिए भी आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आप इस वक्त सोच रहे हो कि ठीक है फिर मैं अपने करियर पर ध्यान दूँ, इसका मतलब अपने पर ध्यान दूँ, तो उसके लिए भी आपको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत पड़ेगी, प्लानिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये होता है, गाइडेंस का ये असर होता है। तो अभी हम इनके मैसेजेस देख लेते हैं और फिर हम एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे। कुछ कहना चाहते हैं आपसे भाई, कुछ कहना चाहते हो? ओके ठीक है, 2 कार्ड हमें दिए हैं। बीइंग अराउंड यू मेक्स मी नर्वस, तो आपके आसपास ये जब भी होते हैं तो ये थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। आई वॉन्ट टू मेक न्यू मेमोरीज़ विथ यू, तो ये पर्सन आपके साथ कुछ नई मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं। अब आप आई डोंट नो कौन सी मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं। आई होप यू हैव नॉट मूव्ड ऑन, तो ये पर्सन हो सकता है आपके पास्ट से हो या फिर आप सेपरेशन में हो, तो इस पर्सन को ये पर्सन कह रहे हैं कि आई होप कि आप अभी मूव्ड ऑन नहीं हुए हों। आई स्पाई ऑन योर सोशल मीडिया, तो ये पर्सन आपके सोशल मीडिया को स्पाई करते हैं, जो कि हमें पहले से ही पता था। आई थिंक यू आर सो अडोरेबल, तो आपको बहुत ज़्यादा अडोरेबल देखते हैं। ये 2 कार्ड्स और हमारे निकले हैं। यू आर द ओनली वन आई सी, तो ये पर्सन के लिए आप सबसे अलग हो। आई वॉन्ट टू मेक यू स्माइल, तो ये पर्सन आपको खुश देखना चाहते हैं। आपको मे बी आपसे कहते भी हों कि मुझे तुम्हारी हंसी अच्छी लगती है, या मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अरे बाप रे, कार्ड्स तो फंस ही गए हैं एक दूसरे में। एक और देखेंगे, फिर हम एक येस नो सेशन की तरफ चलेंगे। आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू, आई एम स्केयर टू लेट समवन इन, तो ये पर्सन थोड़ा सा डरे हुए भी हैं कि किसी को अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं देना चाहते, इसीलिए शायद ये पर्सन ना आपके सोल कनेक्शन को जुठला रहे हैं और जस्ट इसको एक पैशन के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये जुठला रहे हैं, भाग रहे हैं, अपनी ही एनर्जी से भाग रहे हैं। तो इसीलिए ना फिर ऐसे कनेक्शंस आगे जाके बहुत दिक्कत क्रिएट करते हैं, टेंशन देते हैं, एंजाइटियाँ देते हैं। तो इसीलिए ना आपने पहले ही अपने आप को, अगर ये कोई न्यू पर्सन है ना, तो आपने पहले ही अपने आप को बैलेंस में रखना है। शुरुआत में ही पकड़ लो, शुरुआत में ही कोनी सेट कर लो थोड़ा सा इधर उधर जाए, एक कोनी ढस करके मार दो। तो शुरुआत में ही अपने आप को थोड़ा सा समझा लो या बैलेंस रखो, बाद में रोने से बेहतर है ना, कहते हैं ज़िंदगी भर रोने से बेहतर है कि बंदा एक ही बार में रो ले। चलो अब एक सवाल पूछो। एक कार्ड आ चुका है, यस नो और मे बी, ये दूसरा और ये तीसरा। हाँ, अभी 1, 2 और 3 इन तीनों में से कोई एक कार्ड चूज़ करें और अपना सवाल पूछो, यस नो और मे बी, जो भी आंसर आया। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, इनका आंसर क्या है? टेम्परेंस। इट्स अ यस, लेकिन इसमें वही वाली बात है, आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। टेम्परेंस मीन बैलेंस, यिंग एंड यांग एनर्जी है, तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। देख रहे हो, ये देख रहे हो, बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टेम्परेंस। तो इट्स अ यस, बट बैलेंस बहुत ज़रूरी है, जो भी आपने सवाल पूछा है। तो जिन्होंने सवाल जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है, इनका देखते हैं क्या। 10 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, इट्स अ यस। और ये हारमनी का कार्ड है, शादी, मैरिज, कमिटमेंट एंड हारमनी, इट्स अ यस। और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, अगर आप बताना चाहो तो, कि आपने क्या जो है वो क्वेश्चन पूछा था, और अगर नहीं बताना चाहो तो 1111 लिख देना, मैं समझ जाऊंगी। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 3 चूज़ किया था, इनका क्या आंसर है? इनका प्रिंसेस ऑफ, इट्स अ यस, बट नो योर वर्थ। अपनी वर्थ को भी पहचान के फिर ही उस चीज़ को हाथ में मतलब लेना। तो यहाँ पर इट्स अ यस, मतलब अपनी वर्थ को ज़रूर आपने बीच में, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़रूर आपने रखना है बीच में, ठीक है। तो इट्स अ यस। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।